दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो भी, अगर नहीं दिया हो यानी जो अभ्यर्थी टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, आपका जो एग्जाम था 19 से 22 जुलाई के बीच, आप सभी के लिए यहाँ पे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से नया बयान आया हुआ है आरक्षण को लेकर के। जैसा कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो चीजें चल रही थी कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं अब वो बिहार राज्य में जो बिहार राज्य की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ टीआरई 1.0 2.0 में आपने देखा होगा कि उनकी सीट पर ही फाइट करना था। तो टीआरई 3.0 में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि अब जो है, क्योंकि बिहार की जो फीमेल है उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं वो मेल सीट पर फाइट करेंगे। तो इस पर लेकर के अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी अब जो है अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण और दिव्यांग जो हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कैसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, सबसे अधिक स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है टीआरई 4.0 के लिए। सभी ये जो है गुड न्यूज़ है। नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट, सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। एक बटन को प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा। तो प्लीज आज ये काम आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज दोस्तों, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन जो आप देख सकते हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट करके यहाँ पे क्या बोला गया है। हालांकि आरक्षण ज्यादातर केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। इस चीज को आपको समझिएगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के मन में जो है डाउट बना हुआ था, खासकर फीमेल जो अदर राज्य की यानी बिहार के अलावा जो अन्य स्टेट के हैं बोल लें, या फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो किसी भी स्टेट के हों बिहार के अलावा, तो रिजर्वेशन को लेकर के ये चीज़ें चल रही थी कि जो अदर स्टेट की फीमेल है, क्या वो जो है जो बिहार की फीमेल है उनके साथ उनकी सीट पर रहेंगी या फिर जो है मेल सीट पर। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे मेंशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अन्य राज्यों की महिलाएं और दिव्यांग जन भी अपने क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन केवल सामान्य श्रेणी के तहत। तो आप देख सकते हैं अन्य राज्यों की महिलाएं और दिव्यांग जन भी अपने क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन केवल सामान्य श्रेणी के तहत। यानी आपका जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं, जैसे कि टीआरई 1.0 2.0 में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है उनका, उसी तरह टीआरई 3.0 में भी होने वाला है। इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स बने थे, और एक जो नोटिस थी वो बहुत वायरल हो रही थी। किस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं, बिहार की जो फीमेल है उनके साथ उनको फाइट नहीं करना है, मेल सीट पर फाइट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अन्य राज्य की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार वालों को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टीआरई 1.0 2.0 में हुआ है सिलेक्शन, उसी तरह आपका टीआरई 3.0 में भी होगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी आपको, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस इस पर जारी ही नहीं हुई है कि हम इस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीएससी के पूर्व जो चेयरमैन थे उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, कही गई हैं। तो आपको जिस तरह से आपका 1.0 और 2.0 में हुआ है, उसी तरह टीआरई 3.0 में भी होने वाला है। चाहे आप अन्य स्टेट की फीमेल है या फिर दिव्यांग है, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके ये डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, ये कब तक होगी इसके बारे में आप लोग जान लीजिए क्या है इसका पूरा डिटेल। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली, 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को भेजी रिक्तियों की सूची, चरणवार निकलेगा विज्ञापन। किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे शिक्षा में, यहाँ पे विभाग दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे उसके पद दिए गए हैं। शिक्षा में आप देख सकते हैं 1,38,833 पद हैं। वहीं गृह में 22,730, दरोगा में 1,339, सिपाही में देखेंगे तो 21,391 सीट है, स्वास्थ्य में देखेंगे तो 12,169 सीट है, पंचायती राज में देखेंगे तो 4,070 सीट है, वहीं राजस्व भूमि सुधार में देखेंगे तो 3,769 सीट है, जल संसाधन में देखेंगे तो 4,939 सीट है, लघु जल संसाधन में देखेंगे तो 1,002 सीट है, वहीं ग्रामीण कार्य में देखेंगे तो 1,843 सीट है, नगर विकास में देखेंगे तो 2,759 सीट है, कृषि में देखेंगे तो 1,441 सीट है, वहीं कैबिनेट विभाग में देखेंगे तो 1,313, कला संस्कृति में देखेंगे तो 50। ये टोटल पद हैं अलग अलग विभाग में। भवन निर्माण में देखेंगे तो 1,525, पीएचडी में देखेंगे तो 1,351, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में देखेंगे तो
आपका 770 पद है। परिवहन विभाग में देखेंगे तो 106 है। खान भूतत्व में देखेंगे तो 58 है। पथ निर्माण में देखेंगे तो 1219 है। योजना एवं विकास में देखेंगे तो 3417 पद हैं। पर्यावरण एवं वन में देखेंगे तो 111 पद है। मद्य निषेध में देखेंगे तो 522 पद है। वहीं सहकारिता में देखेंगे तो 140 पद है। गन्ना उद्योग में देखेंगे तो 256 पद है। वाणिज्य कर में देखेंगे तो 195 पद है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में देखेंगे तो 172 पद है। वहीं वित्त विभाग में देखेंगे तो 165 पद है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग में आपको दिखेगा 1,38,833 पद हैं। तो अब ये कब तक जो है होने वाला है, कब तक पद भरे जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना। बीपीएससी 1,38,741, कर्मचारी चयन आयोग का देख सकते हैं 18,770, तकनीकी सेवा आयोग 27,261, विवि सेवा आयोग 4,281, पुलिस सेवा आयोग 1,339, वहीं केंद्रीय चयन परिषद जो है 21,391। कुल पद अगर देखेंगे तो 2,11,783 पद हैं। वहीं नगर विकास विभाग 3,596 पदों पर जो है जल्द नियमित नियुक्ति। अब इसके बारे में दोस्तों जो डिटेल दिया गया है एक बार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरी का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2.11 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी है। इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षकों की होने वाली है। यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2.80 लाख और पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। वहीं बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीने में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विवि के शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विवि सेवा आयोग को दी गई है। स्वास्थ्य महकमे में 12,169 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें डॉक्टरों के 1,394 पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लिपिक संवर्ग के 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। वहीं दरोगा के 1,339 पदों पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बहाली करेगा। वहीं सिपाही के 21,391 पदों को भरे जाने के लिए केंद्रीय चयन परिषद को अधियाचना भेजी गई है। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के 4,070 के पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इस विभाग के 168 पदों को बीपीएससी की ओर से भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन में ही 3,125 पदों में बहाली के लिए बीपीएससी को 355 व 2,763 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। श्रम संसाधन विभाग में अधिकारियों के 146 पदों के लिए बीपीएससी और कर्मियों के 588 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा 2,189 तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा को अधियाचना भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं जो पद है, शिक्षकों के पद हैं, वो आपके कुछ महीने में ही देखने को मिल जाएंगे। रीजन क्या है दोस्तों, ये जिस तरह से देरी हो रही है वो सिर्फ टीआरई 3.0 को लेकर के हो रही है। यानी जब तक आपका टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में हेड मास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट। इसके बारे में क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया आप देख सकते हैं। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट बीपीएससी नवंबर के पहले सप्ताह में निकाल देगा। गुरुवार को हेड मास्टर की 6,041 रिक्तियां 50% आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को मिल गई। वहीं हेड टीचर के लिए 37,000 रिक्तियां 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ बीपीएससी को पहले ही मिल गई। इसी के साथ इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट को तैयार करने का रास्ता खुल गया है। अभी 30 अक्टूबर तक 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का साक्षात्कार चलने के कारण बीपीएससी उसमें व्यस्त है, जिसके कारण इस महीने हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट निकलना संभव नहीं है। दीपावली के बाद 2 नवंबर से आयोग पूरी तरह से इसमें लगेगा और अधिक संभावना है कि 3-4 नवंबर तक ये प्रकाशित हो जाए। विदित हो कि इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट बीते कई महीनों से इसीलिए रुका है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नवंबर के पहले सप्ताह में हेड मास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट। अगर टीआरई 3.0 का रिजल्ट देखें दोस्तों तो वो आपका 15 नवंबर तक बताया गया है। तो अगर ये रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में आ जाता है तो पूरी संभावना है कि आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट भी 15 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हर हाथ नौकरी का वादा हो रहा पूरा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति। विभिन्न संवर्गों में 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। इनमें सबसे अधिक स्कूली शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो आप सभी के लिए बेहतर मौका है। अगर आप सीटेट भी क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो आपको सीटेट जो है दिसंबर में क्वालिफाई हो ही जाएगा। और हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, टीआरई 3.0 को लेकर के देरी दिख रही है, तो आपका नोटिफिकेशन हो सकता है कि नवंबर लास्ट या फिर आपके दिसंबर में देखने को मिल जाए। और हो सकता है दोस्तों कि सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिल जाए,
क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो रिजल्ट है आपका 1 महीने के अंदर ही आ जाता है। तो नोटिफिकेशन के टाइम तक, लास्ट तक अगर आपका सीटेट का जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, जो भी अभ्यर्थी टीआरई 3.0 में किसी न किसी वजह से रह गए हैं, या फिर जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनके लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आते हैं कि मैम रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, नहीं इस तरह की चीज़ें चलती हैं, मगर आप कितना वेट करेंगे। जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी आपका चल रहा है, तो 3-4 महीने से आप रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं इस तरह से। तो फिर जो है अगर इसी तरह से आप रिजल्ट का वेट करें और बार बार जो है डेट पर डेट दी जा रही है, जैसा कि आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई अगस्त में 15 अगस्त तक ही आने वाला था, फिर इस तरह से डेट पे डेट पड़ती रही, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपका नवंबर में अब जाने वाला है, वो भी नवंबर में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसी तरह देरी आपको देखने को मिलेगी। तो आप कब तक जो है अपना टाइम लॉस करेंगे। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे टीआरई 3.0 में। फिर भी अगर नहीं होंगे तो भी आप सब कुछ जानते हैं कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। अगर आपके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप अगर पढ़ेंगे, हो भी जाएगा, नहीं भी हो जाएगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी, आपका जो नॉलेज है वो बेकार नहीं जाएगा। तो आप सब जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, आपके पास बेहतर मौका है। और अगर ये वैकेंसी आती है तो बहुत कम आपको टाइम मिलेगा, बहुत जल्द करा ली जाएगी। अगर 1 महीने के अंदर भी इसका एग्जाम हो सकता है, तो आप लोग पहले से तैयारी करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और फिर ये वैकेंसी आ गई, जैसा कि बोला गया है विधानसभा चुनाव से पहले कराएंगे, तो अगर ये वैकेंसी आ गई दोस्तों, तो इसके बाद अगर इसमें आप चूक गए तो फिर उसके बाद जो है वैकेंसी आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अच्छा मौका है, आप लोग पढ़ते रहें, हर एक चीज़ को लेकर के सारी चीज़ों को सीरियस लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब आपके पास टीआरई 4.0 को लेकर के। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड जो कि पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी रिजर्वेशन को लेकर के भी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं। इससे पहले भी मैंने आप सभी को, जब वो न्यूज़ वायरल हो रही थी इस तरह की जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं वो बिहार की फीमेल है उनकी सीट पर फाइट नहीं करेंगी, मेल सीट पर फाइट करेंगी, तभी मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों ये बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिलहाल जो टीआरई 1.0 2.0 में हुआ है वही होने वाला है। तो बीपीएससी के जो पूरे चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट करके बोला गया है कि ये आप जो है जिस तरह से टीआरई 1.0 में हुआ है 2.0 में वही प्रक्रिया यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।